नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नवाज। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून मालसी जू पार्क वन्य जीव सप्ताह के अवसर पर कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। साथ ही प्रमुख वन संरक्षक हाफ समीर सिन्हा, वन कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। वन्य जीव सप्ताह के तहत दून चिड़ियाघर में फेस पेंटिंग, चित्रकला, मेहंदी, स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके अलावा स्लोगन, डिजिटल पेंटिंग और मोबाइल फोटोग्राफी प्रतियोगिता कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए भी ऑनलाइन की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून मालसी जू पार्क वन्य जीव सप्ताह के अवसर पर कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान वन्य एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। साथ ही प्रमुख वन संरक्षक समीर सिन्हा, वन कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। वन्य जीव सप्ताह के तहत दून चिड़ियाघर में फेस पेंटिंग, चित्रकला, मेहंदी, स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके अलावा स्लोगन, डिजिटल पेंटिंग और मोबाइल फोटोग्राफी प्रतियोगिता कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन की जाएगी। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून मालसी जू पार्क वन्यजीव के सप्ताह के अवसर पर कार्यक्रम में शिरकत की। वन्य एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। वन्यजीव सप्ताह के अवसर पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री देहरादून मालसी जू पार्क में पहुंचे। इस दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। साथ ही प्रमुख वन संरक्षक हाफ समीर सिन्हा, वन कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। वन्यजीव सप्ताह के तहत दून चिड़ियाघर में फेस पेंटिंग, चित्रकला, मेहंदी, स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके अलावा स्लोगन, डिजिटल पेंटिंग और मोबाइल फोटोग्राफी प्रतियोगिता कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन की जाएगी। बताते चले, सुबोध उनियाल भी इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही प्रमुख वन संरक्षक समीर सिन्हा, वन कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। चारधाम की यात्रा करने की इच्छा रखने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। चारधाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट जल्द ही बंद होने जा रहे हैं। विजयदशमी के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने का मुहूर्त निकाल लिया गया है। इससे पहले केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट होने की तारीख भी घोषणा की जा चुकी है। उत्तराखंड के उच्च गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र में स्थित विश्वविख्यात तीर्थ स्थल बद्रीनाथ के कपाट अगले महीने 25 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक 25 नवंबर को अपराह्न 2:56 पर धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद कर दिए जाएंगे। वहीं गंगोत्री के कपाट दिवाली के अगले दिन 22 अक्टूबर को बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए जिन भक्तों को इन पवित्र स्थलों की यात्रा करनी है, वे कपाट बंद होने से पहले दर्शन कर सकते हैं। दरअसल चारों धाम उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं। इस कारण ये क्षेत्र सर्दियों में भारी बर्फबारी और भीषण ठंड की चपेट में रहते हैं। यही कारण है कि हर साल अक्टूबर-नवंबर महीने में चार धाम के कपाटों को श्रद्धालुओं के लिए बंद किया जाता है। चार धाम के कपाट अगले साल अप्रैल-मई महीने में दोबारा खोल दिए जाते हैं। चार धाम की यात्रा करीब 6 महीने तक चलती है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं, जो कि उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ भी माना जाता है। उत्तराखंड के उच्च गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र में स्थित विश्वविख्यात तीर्थ स्थल बद्रीनाथ के कपाट अगले महीने 25 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक 25 नवंबर को अपराह्न 2:56 पर धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद कर दिए जाएंगे। वहीं गंगोत्री के कपाट दिवाली के अगले दिन 22 अक्टूबर को बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए जिन भक्तों को इन पवित्र धामों के दर्शन करने हैं, वो 22 अक्टूबर को बंद होने से पहले वहां दर्शन कर लें। दरअसल चारों धाम उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं। इस कारण ये क्षेत्र सर्दियों में भारी बर्फबारी और भीषण ठंड की चपेट में रहते हैं। यही कारण है कि हर साल अक्टूबर-नवंबर महीने में चार धामों के कपाटों को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाता है। चारों धाम के कपाट अगले साल अप्रैल-मई महीने में दोबारा खोल दिए जाते हैं।
उत्तरकाशी के स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप की मौत के कारण का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चला है। पुलिस प्रशासन जांच में जुटी हुई है। वहीं इसके लिए एसआईटी की टीम भी गठित कर दी गई है, लेकिन इस जांच में जहां राजीव प्रताप के परिवार संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग की है। वहीं विपक्ष भी इस पर सवाल खड़े कर रहा है। इस विषय को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप की मौत के कारण जो प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है वह संतोषजनक नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो परिवार जिन्होंने अपने पुत्र को खोया है उनके अनुरूप जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई निकलकर सामने आए। उन्होंने कहा कि मैं राजीव स्वरूप के परिवारजनों को सांत्वना देने उनके घर गया था, लेकिन वहां महसूस किया कि जो जांच चल रही है उसमें परिवार संतुष्ट नहीं लग रहा है। उन्होंने सीबीआई की जांच की है, उनके परिवार ने संतुष्ट नहीं है। वहीं विपक्ष भी इस पर सवाल खड़े कर रहा है। इस विषय को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप की मौत के कारण जो प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है वह संतोषजनक दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए जो परिवार जिन्होंने अपने पुत्र को खोया है उनके अनुरूप जाँच होनी चाहिए ताकि सच्चाई निकलकर सबके सामने आए। राजीव प्रताप सिंह की हत्या बहुत गंभीर मामला है। जिस प्रकार लग रहा है और जितने दिनों बाद शव मिला है, कार पहले मिल जाती है, शव बहुत दिनों बाद मिलता है, और उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि उसके शरीर यथावत था। और जिस हड़बड़ी में जो एसआईटी टीम गठित की गई उसका बयान आया है, मतलब गठित बाद में हुई, बयान पहले आ गया कि ये मौत जो है एक्सीडेंटल लगती है। तो इससे सब चीज़ों पर एक बड़ा कुहासा छा गया है। तो इसकी जांच जो उसके माता पिता चाहते हैं उनकी संतुष्टि के अनुरूप होनी चाहिए, या पत्रकार जगत जो जांच चाहता है वो जांच सरकार को करनी चाहिए। देहरादून में कचहरी परिषद स्थित शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलनकारी आक्रोशित नजर आए। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शनू मुफ्ती कासमी को शहीद स्मारक से जाने के लिए कहा। आंदोलनकारी इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने दायित्वधारी को परिसर छोड़ने और कभी न उस स्थान पर आने की चेतावनी दी। बता दें कि मुजफ्फरनगर स्थित रामपुर तिराहे कांड की बरसी पर शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलनकारी अपने शहीद आंदोलनकारी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। इसी दौरान विजयदशमी को लेकर दायित्वधारी ने कुछ कहा जो आंदोलनकारियों को सही नहीं लगा और वे आक्रोशित हो गए। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शनू मुफ्ती कासमी को शहीद स्मारक से जाने के लिए कहा गया। आंदोलनकारी इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने दायित्वधारी को परिसर छोड़ने और कभी न उस स्थान पर आने की चेतावनी दी। बताते हैं कि मुजफ्फरनगर स्थित रामपुर तिराहे कांड की बरसी पर शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलनकारी अपने शहीद आंदोलनकारी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। इसी दौरान विजयदशमी लेकर दायित्वधारी ने कुछ कहा जो कि आंदोलनकारी को सही नहीं लगा और वे आक्रोशित हो गए। भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मातृ संगठन की शताब्दी वर्ष मनाए जाने के अवसर पर बस्ती स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुराने और अनुभवी स्वयंसेवक सहित सभी कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से संघ की शाखाओं को भी बढ़ावा मिलेगा और आगामी कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं की सक्रियता और संगठन की मजबूती सुनिश्चित होगी। भाजपा के प्रदेश महामंत्री पुराने कार्यकर्ता हैं जो किसी कारण से अभी भूमिका में नहीं है, वो सब भूमिका में आ जाते हैं। और अभी हम सबका सौभाग्य है कि आज ही जो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मातृ संगठन है उसकी जो शताब्दी जो हम वर्ष मना रहे हैं, तो इसमें भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम हमारे बस्ती स्तर पर अनेक प्रकार से इसमें जनसंपर्क अभियान हमारा है। जो भी हमारे स्वयंसेवक हैं, पुराने स्वयंसेवक हैं, सभी स्वयंसेवक इस अभियान में भाग लेने वाले हैं और संघ की शाखाएं भी इसमें बढ़ने वाली है और कार्यक्रम आगे जो आएंगे उसके तहत निश्चित रूप से कार्यकर्ता को एक नए कार्यक्रम जब मिलते हैं तो उसकी सक्रियता भी बढ़ती है और उससे संगठन को भी लाभ प्राप्त होता है। देहरादून में नशे में धुत एसएचओ ने 3 गाड़ियों को टक्कर मारी। राजपुर थाना अध्यक्ष शैकी कुमार ने नशे में टक्कर मारी। राजपूत
राजपुर थाना अध्यक्ष शैकी कुमार तत्काल प्रभाव से एसएचओ को निलंबित कर दिया गया। मेडिकल के बाद एसएचओ पर राजपुर थाने में ही मुकदमा दर्ज किया गया। देहरादून में नशे में धुत एसएचओ ने 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी। राजपुर थाना अध्यक्ष शैकी कुमार ने नशे में होने के कारण टक्कर मारी। राजपुर थाना अध्यक्ष शैकी कुमार तत्काल प्रभाव से एसएचओ को निलंबित कर दिया गया। मेडिकल के बाद एसएचओ पर राजपुर थाने में ही मुकदमा दर्ज किया गया। राजपुर थाना अध्यक्ष एसएचओ को निलंबित किया गया। एसएचओ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गरुड़ तहसील के अंतर्गत देवनाई गांव के मिठाई कारोबारी कुंदन सिंह फेसबुक पर आए सस्ते ड्राई फ्रूट के विज्ञापन में फंसकर 1,60,000 रुपए की ठगी का शिकार हो गए। ऑनलाइन ठगी के बारे में कुंदन सिंह का कहना है कि सस्ते ड्राई फ्रूट के लुभावने विज्ञापन में कमेंट करने के बाद मेरा नंबर हैक करके साइबर ठगों ने मेरे खाते की जमा पूंजी 1,60,000 रुपए निकाल ली। वहीं साइबर ठगी मामले में सीओ बागेश्वर अजय शाह का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, जल्दी साइबर ठगों तक पहुंचा जाएगा। गरुड़ तहसील के अंतर्गत देवनाई गांव के मिठाई कारोबारी कुंदन सिंह फेसबुक में आए सस्ते ड्राई फ्रूट के विज्ञापन में फंसकर 1,60,000 रुपए की ठगी का शिकार हो गए। ऑनलाइन ठगी के बारे में कुंदन सिंह का कहना है कि सस्ते ड्राई फ्रूट के लुभावने विज्ञापन में कमेंट करने के बाद मेरा नंबर हैक करके साइबर ठगों ने मेरे खाते की जमा पूंजी 1,60,000 रुपए निकाल लिया। वहीं साइबर ठगी मामले में सीओ बागेश्वर अजय शाह का कहना है कि मामले की जाँच चल रही है, जल्दी ही साइबर ठगों तक पहुँचा जाएगा। प्रदेश सरकार विकास के लाख दावे क्यों ना कर ले, लेकिन कई जगह सरकार के ये दावे खोखले नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा है जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव का, जहां पता ही नहीं चलता कि यहां गड्ढों में सड़क है या सड़कों में गड्ढे। जसपुर क्षेत्र के कई गांव ऐसे हैं जहां की सड़कों की हालत खस्ता बनी हुई है। गाँव को शहरों से जोड़ने वाली ये सड़क बरसों से बदहाल पड़ी है। इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। अधिकारियों को समस्या से अवगत भी कराया जाता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते। ग्रामीणों की माने तो हल्द्वा गांव को जसपुर शहर से जोड़ने वाली सड़क बरसों से बदहाल पड़ी है। कई बार इसकी शिकायत जिले के प्रभारी मंत्री से भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई नहीं सुन रहा। लोगों का कहना है कि पिछले 3 साल से सड़क बदहाल पड़ी है। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे बने हैं, जिसकी वजह से स्कूल आने जाने वाले बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही किसी मरीज को काशीपुर या जसपुर में ले जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को ऐसे सड़कों पर ले जाना एक चुनौती भरा काम है। और कुछ दिन पहले मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। 15 सितंबर तक रोड की मरम्मत हो जानी चाहिए, लेकिन आज अक्टूबर माह शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई कार्य नहीं हुआ है। 3 साल हो गए, 2-3 साल से हम ये परेशानी झेल रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो सड़क तो है ही नहीं, सिर्फ बड़े बड़े गड्ढे हैं। और इसके लिए कई बार ग्रामीणों ने जो है आंदोलन किया, अपनी आवाज़ उठाई, धरना दिया, लेकिन सरकार के कानों तक तो कोई बात पहुंच नहीं रही है। सिर्फ झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, तसल्ली दी जाती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई काम होता नहीं है। देखिए, बहुत आपने अच्छा प्रश्न उठाया है। हमारी रोड बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत में है। पिछले 3 साल पहले यह रोड बनी थी और मात्र बनने के 5 से 6 महीने में ही रोड बहुत जर्जर अवस्था में पहुंच गई थी। तब से लेकर आज तक इसका कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ। कोई इसमें किसी सरकार के आदमी ने आकर देखा नहीं है कि कैसी रोड है, क्या है। और जब बरसात होती है तो बहुत 5-5, 6-6 फीट गहरे गड्ढे हो जाते हैं, जिसमें वाहनों की आवाजाही बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। यदि किसी इमरजेंसी हो जाए किसी व्यक्ति के साथ, पेशेंट के साथ, तो वो एम्बुलेंस निकलना भी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत की है। कासनगर के लक्ष्मीपुर क्षेत्र में चल रहे जमीनी विवाद को लेकर तहसील प्रशासन आज हरकत में आ गया। लंबे समय से विवादित इस भूमि पर पेड़ों की कटाई शुरू होने के बाद मामला एक बार फिर गर्मा गया। बता दें कि शिकायतकर्ता पूर्व ग्राम प्रधान यामिन अंसारी ने सीधे तौर पर भूमाफियाओं पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया और कहा कि प्रशासन मूकदर्शक बना रहा। मामला सुर्खियों में आया तो तहसीलदार विवेक राजौरी की अगुवाई में तहसील प्रशासन की टीम जांच पड़ताल के लिए मौके पर पहुंची। टीम ने जमीन की पैमाइश की और काटे गए पेड़ों का जायजा लिया। तहसीलदार ने मौके पर पैमाइश कर विवाद सुलझाने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने सिंचाई, एनएच और
राजस्व विभाग द्वारा जल्द ही संयुक्त जांच कराए जाने की बात कही, ताकि आरोपी की सच्चाई सामने आ सके। जांच से शिकायतकर्ता कुछ हद तक संतुष्ट दिखे, लेकिन उन्होंने फिर भी सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का आरोप दोहराया। बागेश्वर जिले के अंतर्गत गरुड़ क्षेत्र से परचून मॉल व्यापारी के साथ धोखाधड़ी प्रकरण पर गोपाल राम बनवासी के खिलाफ बैजनाथ थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। गोपाल बनवासी लंबे समय से बागेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत खनन प्रकरण सहित अन्य प्रकरण में प्रशासन व जनता के साथ आंख मिचोली का खेल खेलते हुए दिख रहे थे। गरुड़ के बैजनाथ थाने में गोपाल राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से बागेश्वर जिले का माहौल गर्म है। बैजनाथ गरुड़ के पीड़ित व्यापारी मंगल सिंह नेगी की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज होने के उपरांत मंगल सिंह ने अपनी आपबीती मीडिया के साथ साझा की। उनका कहना है कि जमीन संबंधी विवाद पर गोपाल राम बनवासी 2021 से मंगल सिंह को डरा धमकाकर लगातार रंगदारी मांगते थे। गोपाल राम बनवासी की आपराधिक छवि से डरकर लगातार गरुड़ क्षेत्र के परचून मॉल व्यापारी द्वारा डिमांड पूरी की जा रही थी। गोपाल राम बनवासी पर पुलिस की ओर से बयान भी जारी करते हुए सीओ बागेश्वर अजय शाह का कहना है कि पुलिस द्वारा पक्का मुकदमा बनाया गया है। साक्ष्यों के परीक्षण के बाद गिरफ्तारी की जाएगी। जसपुर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में बरसों से बदहाल पड़ा अबुल कलाम पार्क के अब भागे खुल गए। प्रमुखता से खबर चलने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने पार्क की तरफ ध्यान दिया और शासन को डीपीआर भेजा गया था, जिसके बाद सरकार ने उसे स्वीकृत किया। अब नवंबर माह तक पार्क का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका जसपुर ने बताया कि पार्क को प्रगति पार्क बनाया जा रहा है, जिसके लिए सरकार को 65 लाख की डीपीआर बनाकर भेजी गई थी, जो स्वीकृत हो गई है। सौंदर्यीकरण के लिए 65 लाख रुपए स्वीकृत हो गए हैं, जिसमें से 39 लाख रुपए नगर पालिका के खाते में आ गए हैं। जल्द ही पार्क का सौंदर्यीकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा और नवंबर माह तक इसे तैयार कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर पार्क के शुद्धिकरण को लेकर आसपास की जनता को काफी राहत मिली है। वहीं बुजुर्गों और बच्चों के चेहरे पर एक अलग खुशी है। लगभग 15 साल से बदहाल के आंसू रो रहा था अब्दुल कलाम पार्क। हरिद्वार में टेहरी विस्थापितों की जमीन के बाद अब इससे लगी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर भूमाफियाओं की टेढ़ी नजर है। यहाँ के सुमन नगर में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर ही रातों रात अवैध निर्माण हो रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ अवैध निर्माण हो रहा है उसकी सीमा रानीपुर कोतवाली की सुमन नगर पुलिस चौकी से लगी हुई है। लोगों की शिकायत पर मौके पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने निर्माण कर रहे ठेकेदार और मजदूरों को अवैध तत्काल निर्माण रोकने की चेतावनी दी। यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर हो रहे इस अवैध निर्माण की आड़ में भूमाफिया अवैध कॉलोनी विकसित करने की कोशिश में था। इस दौरान सिंचाई विभाग ने अवैध निर्माण करने वालों को कड़ी फटकार लगाते हुए अवैध निर्माण ध्वस्त करने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। चक्राता में परंपराओं और संस्कृति से जुड़े लोक पर्व पायता का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। उदपाल्टा गांव में आयोजित इस पर्व में पारंपरिक वेशभूषा और नृत्य की झलक देखने को मिली। बता दें कि जहां पूरे देश में 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जा रहा था, वहीं उदपाल्टा गांव में वर्षों पुरानी परंपरा के तहत रानी व मुन्नी नामक 2 सगी बहनों की प्रतीकारक प्रतिमाओं को घास और दूब के फूलों से सजाकर विधिवत पूजा अर्चना की, बाद में कुएं में से विसर्जित किया गया। इसके उपरांत परंपरा अनुसार वैरान और पतड़ों के बीच गागली युद्ध का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए आसपास के गांव से हजारों लोग पहुंचे। माना जाता है कि यह युद्ध श्राप से मुक्ति पाने की परंपरा के तहत खेला जाता है। पर्व के समापन पर दोनों गांव के लोग एक दूसरे के गले मिलकर भाईचारे और सौहार्द का संदेश देते हुए वापस लौटे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।